यहाँ पर तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एजाज इसहाक साहब की अदालत में जा कर ये एहसास हुआ कि अदलिया कितनी बेबस है। दिख रहा था ऊपर एजाज इसहाक साहब का कमरा है और नीचे राजा अमीन साहब का कमरा है जो भी नए जज आए हैं। तो जज साहब के असल फिक्र ये थे कि मेरी अदालत के नीचे बारूद रख कर उड़ा दें। तो ये मैं ऑन ए लाइटर नोट कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि किसकी तरफ उनका इशारा था, लेकिन सीरियसली वो कह ये रहे थे कि अब इन अदालतों में इंसाफ नहीं मिल सकता, हम इंसाफ नहीं दे सकते, हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं और अगर हम फैसले कर भी दें तो कोई उन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं। क्लर्क को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी और ये कहा गया था कि जी यहाँ पर ये तासुर दे दिया गया था कि जी मुलाकात हो गई है। वो सारी चीज़ें जो हैं अब लार्जर बेंच के पास चली गई हैं। वहाँ पर सुपरिटेंडेंट साहब ने आगे कहा हमने तो जो किसी को रोका ही नहीं है, जो भी आता है हम उसकी मुलाकात करवाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाँ पर मिलने नहीं देते, यहाँ पर आके कहते हैं कि मुलाकात करवाते हैं। यानी कौवा है ही सफ़ेद, और अगर कोई बहुत ज़्यादा बहस करे तो वो एक तस्वीर दिखा देते हैं पहाड़ी इलाकों की कि ये देखें पहाड़ी इलाकों में कौवा सफ़ेद। सर, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात के सरबराह इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं। उनसे इतना कि एक अखबार के सफ़ा पढ़ने तक के लिए उनको हाई कोर्ट आना पड़ता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, उनको जिस तरह कल उन्होंने ट्विटर पे उनकी पोस्ट आई है उस पर उन्होंने कहा है कि बच्चों से बात करने की इजाज़त नहीं है। मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, पीछे 1-1.5 हफ्ते से खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा गया है, ना टीवी की इजाज़त है ना अखबार की इजाज़त है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरा, आप लोगों ने पटिशन फाइल की थी मीडिया के हवाले से कि खान साहब तक इजाज़त दी जाए हमें, तो इस हवाले से आज क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें हैं आपने पूछी। एक तो सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत की बात प्रोसीडिंग की, और दूसरा जो लार्जर बेंच की बात थी। लार्जर बेंच ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया, सियासतदानों की भी, वकला की भी, और हमारे मीडिया रिलेटेड जो इश्यूज़ थे। तो वो अब मंडे को उसकी समाअत एडजर्न हो गई है क्योंकि सब लोग सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत। यहाँ पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एजाज इसहाक साहब की अदालत में जाकर ये एहसास हुआ कि अदलिया कितनी बेबस। ऐसा मामला जिसका ताल्लुक एक गैर कानूनी फैसले से है, किसी कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है कि जो प्रोसीडिंग हो रही थी सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत में, उसको उठा के तो लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस साहब ने विद स्ट्रोक ऑफ पेन कर दिया। कोई सेक्शन उसको सपोर्ट नहीं करता, खुद चीफ जस्टिस के ऑर्डर में है कि सेक्शन 24 इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने इसका ऑर्डर कर दिया। तो एक बेबसी का इजहार है। अब ये एक फिलोसॉफिकल बहस हो गई है कि ठीक है जी मुकदमा उधर मूव किया जा सकता है या नहीं, लेकिन असल जो मुकदमा था, जो वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, जो लोग नहीं आते उनकी एक वजह है, ये लोगों को घरों से जो यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मैं सिटीज़न जर्नलिस्ट कहता हूँ, उनको वो उठा लेते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं। अभी क्या हो रहा है, भाइयों को बहनों को उठा के गायब करना, मारना। तो इसी तरह जो बहुत सारे हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उनके ऊपर भी सख्ती है। लेकिन अब बात यह है कि मुन्नू भाई कहता है जीवनली मरना पैंदा है, तो खान भी तो जेल में है ना, उसका भांजा भी जेल में है, उसके भी बच्चों से मुलाकात नहीं होती। तो आम वर्कर भी हज़ारों की तादाद में जेल में है, तो आना पड़ेगा। देखें, अगर आपने खान को छुड़वाना है तो अमेरिका ने नहीं छुड़वाना, खान को लोगों ने छुड़वाना है, पाकिस्तान के लोगों ने छुड़वाना है, और ये पीटीआई को ही लीड करना पड़ेगा। ये जो भी छुप रहे हैं, डर रहे हैं, और ये जी इत्तेहाद हो या कोई सोच रहा है कि जी मौलाना फजलुर रहमान आ जाएगा तो तहरीक चल जाएगी, फलां आ जाएगा, कुछ नहीं चलानी। और सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, 90% लोग इस तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। अगर ये तहरीक नहीं चला सकते तो वो जिनके पास 4 सीटें हैं वो क्या तहरीक चलाएंगे यार? वो हमें ट्रक के पीछे घुमाने वाली बात है। इमरान खान तमाम लीडरों से मुख्तलिफ है, इसलिए कि उसने किसी के साथ सौदा नहीं किया, उसने कोई करप्शन पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और आज तक वो, और ये चाहते हैं कि उसको इनके साथ बिठा के तो ये कहें अब ये सब एक जैसे हैं, लेकिन खान को पता है। और अब राब्ता खान और अवाम के बीच में है। ये जो दरमियानी लीडरशिप थी ना, मुझे लगता है खासी हद तक इन्होंने अपने एक्शंस की वजह से अपने आप को इररिलेवेंट। क्लर्क को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी और ये कहा गया था कि जी यहाँ पर ये तासुर दे दिया गया था कि जी मुलाकात हो गई है। वो सारी चीज़ें जो हैं अब लार्जर बेंच के पास चली गई हैं। वहाँ पर सुपरिटेंडेंट साहब ने आगे कहा हमने तो जो किसी को रोका ही नहीं है, जो भी आता है हम उसकी मुलाकात करवाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाँ पर मिलने नहीं देते, यहाँ पर आके कहते हैं कि मुलाकात करवाते हैं। यानी कौवा है ही सफ़ेद, और अगर कोई बहुत ज़्यादा बहस करे तो वो एक तस्वीर दिखा देते हैं पहाड़ी इलाकों की कि ये देखें पहाड़ी इलाकों में कौवा सफ़ेद। ये जो आज मैंने देखा है अदालतों में, एक बेबसी जजेस की नज़र आई है, और ये इन अदालतों से इंसाफ का कत्ल तो हो सकता है, इंसाफ किसी को नहीं मिल सकता।
सर ये बताइएगा जैसा कि ये नौबत क्यों आई कि जैसा वो कहना पड़ा कि आप मेरे कोर्ट को बम से उड़ा देते, लेकिन ये जो मामला हुआ केस मैं ट्रांसफर देख रहा था ऊपर इजाज इसहाक साहब का कमरा है और नीचे राजा अमीन साहब का कमरा है जो भी नए जज आए हैं। तो जज साहब के फिक्र ये थे कि मेरी अदालत के नीचे बारूद रख कर उड़ा दें। तो ये मैं ऑन लाइट नोट कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि किसकी तरफ उनका इशारा था, लेकिन सीरियसली वो कह ये रहे थे कि अब इन अदालतों में इंसाफ नहीं मिल सकता, हम इंसाफ नहीं दे सकते, हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं और अगर हम फैसले कर भी दें तो कोई उन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं। पीका एक्ट के तहत मुल्क भर में गिरफ्तारी शुरू हो चुकी हैं और खासकर ये कौन से एक्ट के तहत? ये पीका एक्ट किसने कहा आपको ये गिरफ्तारियां पीका एक्ट के तहत हो रही? ये गिरफ्तारियां बदमाशी एक्ट के तहत। आप देखें ना, आप एक ऐसी बात करते हैं कि ये जी कोई किसी एक्ट के तहत हो रहा है। और भाई ये बदमाशी एक्ट के तहत गिरफ्तारी हैं, ये गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तारी हैं, ये एक्ट नंबर वो कहते हैं ना 10 नंबर एक्ट है जिसके ज़रिए गिरफ्तारी हो रही है, साइलेंस कराने की बात की जा रही है, लोगों को खामोश कराने की बात की जा रही है। तो ये नॉनसेंस है, इसका कोई कानूनी जवाब नहीं जो कुछ हो रहा है। ये सब गैर कानूनी है लेकिन कर रहे हैं इसलिए उनके पास ताकत है। अच्छा सर, ये मुख्तलिफ वकला की जानिब से पटिशनें दायर की जाती हैं। अलीमा खान ने नईम कंजोता की भी सरजनिश की थी, उन्होंने कहा था कि गैर ज़रूरी पटिशनें ना दायर करें और जो इमरान खान के केसेस हैं उनको आगे चलने दें और उसके अंदर जो सेनेटर हैं, MNA हैं, MP हैं, वो अदालतों में जाएं ताकि अपना रोल बढ़ाएं और इस तरह इमरान खान को रिलीफ मिल सके। क्या समझते हैं कि ये वकला दूसरी तरफ अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं और इमरान खान के जो केसेज हैं उनसे तवज्जो हट रही है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप ये बात बताएं, यहाँ पर अभी आज था ना केस, तो कितने आपको सेनेटर और MNA नज़र आए? तो एक भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सारी सूरत आपके सामने है। देखें, फैशिज्म जो लोग नहीं आते उनकी एक वजह है, ये लोगों को घरों से जो यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मैं सिटीज़न जर्नलिस्ट कहता हूँ, उनको वो उठा लेते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं। अभी क्या हो रहा है, भाइयों को बहनों को उठा के गायब करना, मारना। तो इसी तरह जो बहुत सारे हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उनके ऊपर भी सख्ती है। लेकिन अब बात यह है कि मुन्नू भाई कहता है जीवनली मरना पैंदा है, तो खान भी तो जेल में है ना, उसका भांजा भी जेल में है, उसके भी बच्चों से मुलाकात नहीं होती। तो आम वर्कर भी हज़ारों की तादाद में जेल में है, तो आना पड़ेगा। देखें, अगर आपने खान को छुड़वाना है तो अमेरिका ने नहीं छुड़वाना, खान को लोगों ने छुड़वाना है, पाकिस्तान के लोगों ने छुड़वाना है और ये PTI को ही लीड करना पड़ेगा। ये जो भी छुप रहे हैं, डर रहे हैं और ये जी इत्तेहाद हो या कोई सोच रहा है कि जी मौलाना फजलुर रहमान आ जाएगा तो तहरीक चल जाएगी, फलां आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। तहरीक खुद ही चलानी है और सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ। 90% लोग इस तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। अगर ये तहरीक नहीं चला सकते तो वो जिनके पास 4 सीटें हैं वो क्या तहरीक चलाएंगे यार? ये लोगों को हमें ट्रक के पीछे घुमाने वाली बातें हैं। इमरान खान तमाम लीडरों से मुख्तलिफ है इसलिए कि उसने किसी के साथ सौदा नहीं किया, उसने कोई करप्शन पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया और आज तक वो, और ये चाहते हैं कि उसको इनके साथ बिठा के तो ये कहें अब ये सब एक जैसे हैं, लेकिन खान को पता है। और अब राब्ता खान और अवाम के बीच में है। ये जो दरमियानी लीडरशिप थी ना, मुझे लगता है खासी हद तक इन्होंने अपने एक्शंस की वजह से अपने आप को इररिलेवेंट कर लिया। ठीक है जनाब।